हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं संविदा शिक्षक वर्ग 1 से देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के पर्यायवाची या सबसे सुने पर्यायवाची से संबंधित देखेंगे इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न। और ये प्रश्न आपके 131 रहेंगे और ये प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं, वो प्रश्न आपके देखने वाले हैं। आपसे एक ही निवेदन है, वीडियो को मिस मत करेंगे और एग्जाम से पहले जरूर जरूर रट लेंगे। यह सबसे ही सुने और आपका पेपर भी बहुत ही नजदीक आ गया। तो चलिए सेशन को और बढ़ते हैं। बच्चों के मन में रहता है सर हम PDF कहाँ से प्राप्त करें, तो वो भी आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल से। आप सर्च कर सकते हैं संविदा पेपर 2023 और ज्वाइनिंग लेकर PDF को प्राप्त कर सकते हैं। यह सब सही सुने और हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ भी फ्री आपको स्टडी कराई जा रही है, तो वहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई सभी की, तो ज्वाइनिंग लेकर आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बना सकते हैं, अच्छी तैयारी। और देखिए, जो भी कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर लाइक कर देंगे और शेयर भी जरूर कर देंगे, और अभी भी चैनल को विजिट नहीं किया तो कर लेंगे सब्सक्राइब। तो चलिए सेशन को और बढ़ रहे हैं। तो देखिए, जैसा आप देख ही रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा अग्नि। यस, अब सही सुने हैं। देखिए, अग्नि का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आग है, अनल है, पावक है, दहन है, वहीन है, आपका कृषाणु है। यह सब सही सुने हैं। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताइए आग का पर्यायवाची क्या है, आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में आग दे दिया जाएगा, वृक्ष दे दिया जाएगा, अनादर दे दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्लिक करना है। राइट आंसर हमारा आग है। यस, आपकी आग की जगह में और कुछ भी दे सकते हैं, जो आपके एग्जामों में पूछे गए उनको हम लेकर आए बीच में। इनमें से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपमान का बताइए पर्यायवाची क्या होता है। तो अपमान का देखिए, अनादर होता है, अवज्ञा होता है, अवहेलना होता है, अवमान होता है, तिरस्कार होता है। ये आपके सभी क्या हैं, पूछे गए हैं, इसलिए आपके बीच लेकर आए हैं अपमान का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अलंकार। देखिए, अलंकार तो आप पढ़ते ही हैं, अलंकार किसे कहते हैं फटाक से कमेंट करके बताएंगे। तो अलंकार का देखिए पर्यायवाची आभूषण होता है, भूषण होता है, विभूषण होता है, गहना, जेवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची बताइए। तो अहंकार का पर्यायवाची आपका धम्म होता है, गर्व होता है, अभिमान होता है, दर्प होता है, मद है, घमंड, मान होता है। किनका होता है? अहंकार का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए, बताइए अमृत का पर्यायवाची क्या होता है। तो अमृत का देखिए पर्यायवाची सुधा होता है, अमी होता है, पीयूष होता है, सोम होता है, मधु होता है, अमी होता है। किनके होते हैं? अमृत के पर्यायवाची होते हैं। बहुत ही आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, आपसे एक ही निवेदन है, जरूर जरूर इन सभी को क्या कर लेंगे, रट लेंगे। कब? एग्जाम के पहले फास्ट कर लेंगे। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। और अभी भी देखिए, लाइक नहीं किया तो कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और चैनल को विजिट नहीं किया तो जरूर जरूर विजिट करके सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है असुर को बताइए पर्यायवाची क्या होता है। तो जानते हैं असुर का होता है दैत्य होता है, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, धनुज, रात्रिचर, तमचर, जो कि काफी बार एग्जाम में आपका असुर को पूछा गया पर्यायवाची। आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि दानव का पर्यायवाची बताइए, तो यह भी आपको बताना पड़ता है, असुर होता है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अतीत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानते हैं जिनका कोई समय वेग नहीं रहता है, आ जाते अपने घर पर, उनको अतिथि कहते हैं। तो देखिए, अतीत का क्या क्या होते हैं, क्या आपके ये पर्यायवाची मेहमान होते हैं, अभ्यागत होते हैं, आपके आगंतुक होते हैं, आपके पहुना भी कहे जाते हैं, जिसको आप जानते हैं कि हमारे ये पहुना जी हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपम। अनुपम का देखिए पर्यायवाची क्या होता है। अपूर्व होता है, अतुल होता है, अनोखा, अद्भुत, अनन्य होता है, जिसका आपके अनुपम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का अर्थ का बताइए पर्यायवाची। तो देखिए, अर्थ का पर्यायवाची धन, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त, पैसा, आपके क्या है, अर्थ की ये पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्या है आस यानी जानते हैं घोड़ा कहते हैं। तो बताइए घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है। हाथ, तुरंग, घोड़ा, घोटा के हरी, बाजी, आपके सैंधव, ये क्या है आपके अश्व के पर्यायवाची। बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताइए। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए अंधकार का पर्यायवाची बताइए। तो अंधकार का पर्यायवाची आप जानते हैं तम होता है, तिमिर होता है, तिमिस्त्र होता है, अंधेरा, तमस, अंधियारा होता है। किसके? आपके अंधियार के पर्यायवाची होते हैं। बहुत ही आपके एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनकर आए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको बताया गया आम बताइए। आम के कितने आम के पर्यायवाची होते हैं। तो जानते हैं रसाल, आपके अभ्र हैं, सोरम, मादक, अमृत फल, साहूकार, किनको कहे जाते हैं? आम के कहे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आग। आग का पर्यायवाची बताइए। तो अग्नि, अनल, हुतासन, पावक, दहन, जवन। ये देखिए धूमकेतु, आपके कृषाणु, वाहिनी, शिखी, वाहिनी, ये सब किसी के हैं, आपकी ये पर्यायवाची हैं जो आपकी आग के हैं। चलिए इनको जरूर जरूर इनकी हम PDF आपको अवश्य प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम में जाइए, ज्वाइनिंग ले लेंगे, टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। देखिए, आग का पर्यायवाची बताइए।
तो देखिए आँख का पर्यायवाची लोचन, नयन, नेत्र, तचुतरेगे, विलोचन, दृष्टि अच्छी आपकी आँख के पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट बताइए आपके आँख का पर्यायवाची क्या होता है? तो आँख का पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष, शून्य, अर्श ये किसके हैं पर्यायवाची? आपके आकाश के हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है? आनंद। आनंद का देखिए पर्यायवाची हर्ष, सुख, आमोद, मोद, प्रमोद, उल्लास ये किसके हैं? आनंद के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए आश्रम का देखिए पर्यायवाची क्या है? कुटी है, विहार है, मठ है, संघ है, अखाड़ा आपकी ये आश्रम के पर्यायवाची हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए आंसू का पर्यायवाची बताइए। तो देखिए आंसू जो बहता है उसका बताइए। तो नेत्र जल, नयन जल, आंसू जल, अश्रु ये सब किसी को कहते हैं? आपके आंसू को कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका क्या है? आत्मा। देखिए आत्मा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको जीव देव जैनत आपके चेतन तत्व अंतःकरण कहते हैं। आत्मा आत्मा के सभी क्या हैं? पर्यायवाची हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए इच्छा। इच्छा का बताइए आपके पर्यायवाची अभिलाषा, अभिप्राय, चाहे कामना, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा, अभिष्ट ये किनके पर्यायवाची हैं? आपकी इच्छा के मेरे शीर्षक हैं। चलिए बहुत बढ़िया। हम आशा करते हैं सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। इनको देखिए एक दो बार रिपीट करिए, रीडिंग स्किल अच्छी बनाइए। देखिए ऐसे को यदि आप करेंगे याद तो याद नहीं कर सकते क्योंकि इतने पर्यायवाची होते हैं, इनको कैसे आप याद करेंगे? इनको एक ही तरीका मेरे शेर से नहीं, आप रीडिंग स्किल अपनी अच्छी बनाइए। यदि रीडिंग स्किल यदि आप 1.5 घंटा 2 घंटा सुबह पढ़ते हैं, शाम पढ़ते हैं, तो आपकी रीडिंग स्किल जो होगी स्पीड होगी और स्पीड के साथ यदि कुछ भी पढ़ेंगे तो आपके माइंड में स्टोरेज होता रहता है। ये पढ़ने का तरीका है जो आपका मन आपको बहुत निगेटिव चार्ज में रखता है। तो कहा जाए जितने भी आपके विद्वान वगैरह हैं तो आप जानते होंगे सुबह अखबार पढ़ते हैं, शाम को भी पढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य है सुबह आपको कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए, 2 घंटे 1 घंटे शाम को भी पढ़ना चाहिए। इसमें से आपका जो रीडिंग स्किल होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यदि आप इसको पढ़ेंगे एक नज़र इंद्र का पर्यायवाची बताइए तो सूर्य, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, शुक्र, पुरंद ये सभी आपको बहुत ही फटाक से नैनो सेकंड में ये सभी पढ़ लेंगे, याद भी रहेंगे। इसलिए आपको रीडिंग स्किल बहुत ही ज़रूरत है। यदि आप इतने सभी को रटेंगे तो नहीं रट पाएंगे। रीडिंग स्किल जरूर बनाइए, नोट कर लेंगे। इनको 2-3 बार रीडिंग स्किल के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको अवश्य बनने लगेगा। और देखिए आपके महेंद्र, मध्वा, आपके सचपति, मेघवान, प्रभुति, आसो ये सभी किसके हैं? इंद्र के आपके पर्यायवाची हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए अभी भी लाइक नहीं किया तो कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं। इंद्राणी। इंद्राणी देखिए इंद्रवधु, माधवनी, सची, शतावरी ये आपके पुलोमिक ये सभी आपकी इंद्राणी की हैं पर्यायवाची। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईश्वर। ईश्वर को बताइए परमात्मा कहते हैं, ईश्वर को प्रभु भी कहते हैं, ईश भी कहते हैं, जगदीश भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, जगदीश्वर कहते हैं, विधाता भी कहते हैं। किसको? ये सभी आपके ईश्वर की कहते हैं और यही सभी क्या हैं? ईश्वर के पर्यायवाची हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट के देखते हैं क्वेश्चन आपका। देखिए उपासन, सॉरी आपका उपवान है, उपासन नहीं है। उपवान का देखिए पर्यायवाची आपका बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन ये सब आपके उपवन के हैं। उक्ति के देखिए पर्यायवाची आपके क्या हैं? कि कथन, वचन, सुक्ति ये आपकी उक्ति के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए उग्र। उग्र यानी तो आप जानते हैं महादेव, त्रिव, विकट, तेज, उत्कट ये प्रचंड क्या हैं? सब उग्र के हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या? उचित। उचित का देखिए ठीक, मुनासिब, वाजिब, आपका समुचित, आपका युक्त संगत, न्याय संगत, तर्क संगत, योग्य सभी किसके हैं? आपकी उचित के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्या है? उच्च सकलन। तो यहाँ देखिए उदाहरण आपके अखंड, अवारा, अडबंड, निरकुंस, मनमर्जी, स्वेच्छाचारी ये सभी क्या हैं? आपके उच्च खंड के पर्यायवाची। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उजड़ का देखिए। तो यहाँ देखिए हम पर्यायवाची की यदि बात करें तो आपके 31 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी क्या आपको हम पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ आप देख लेंगे टेलीग्राम से 2-3 बार देख लेंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ उत्कर्ष का आपका पर्यायवाची बताइए तो स्मृति, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती, उड़ान ये सब किसके हैं? उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। और यहाँ एक और आपका शब्द होता है उत्कृष्ट बताइए। तो उत्कृष्ट यानी आप जानते हैं उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा ये सभी किसके हैं? उत्कृष्ट के पर्यायवाची हैं। तो बहुत ही आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए हैं नेक्स्ट आपको बता दें, आपको देखिए उत्पत्ति भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है ओज और ओंठ। ओज के देखिए पर्यायवाची तेज होता है, शक्ति, बल, वीर ये किसके हैं? आपके ओज के पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओंठ की यदि बात करें तो ओष्ठ, अधर, होठ ये किसके पर्यायवाची हैं? आपकी ये सभी ओंठ के पर्यायवाची। चलिए बहुत बढ़िया। हम आशा करते हैं ज़रूर इन सभी को नोट कर लेंगे। और यहाँ देखिए औरत, ऋषि। औरत देखिए स्त्री, जोरू, घरनी, घरवाली कहते हैं, ये तो जानते हैं। लेकिन ऋषि को मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तत्वज्ञ, तपस्वी ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट देखेंगे आपका कमल। कमल से बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि अनल, अरविंद, उत्पल, राजीव, पद, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलपात, सदजल, आपको पुंडरीक, इंद्रवीर इनमें से सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या है? पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलपात ये आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमल से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कबूतर आपके लिए नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कंठ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरवा, गर्दन, गला, सिरोधर ये कहते हैं इनको। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है।
आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कोयल। देखिए कोयल से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोयल को बताइए पर्यायवाची कोकिला होता है, पिक होता है, काकपाली होता है, बसंतूत होता है, सरिका होता है, कुहुकिनी होता है, वनप्रिय आपका होते हैं। ये सभी कोयला के पर्यायवाची, कोयल के जिसको कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए क्रोध का पर्यायवाची पूछते हैं। क्रोध का बताइए पर्यायवाची, तो जानते हैं रोष, कोप, अपर्श, कोह, प्रतिघात, ये सभी क्रोध के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्या है, कृति का पर्यायवाची बताइए, तो यश आपको प्रसिद्धि है। चलिए बढ़ते हैं खग। खग जानते हैं किसको कहा जाते हैं, पक्षी को कहे जाते हैं, चिड़िया को कहा जाते हैं। तो इसका पर्यायवाची देखिए पक्षी, द्विज, विहग, नभचर, अंडज, शकुनी, आपका पखेरु, ये सभी किसके हैं, पर्यायवाची खग के हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आशा करते हैं इन सभी को जरूर जरूर आप पढ़ेंगे और पढ़ के अपने एग्जाम में जाएंगे और अच्छे से अच्छा अपना एग्जाम देकर अपना नंबर प्राप्त करेंगे और अपनी सफलता के लिए अच्छा विचार करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलेंगे। फिलहाल आज लेते हैं, इनकी पीडीएफ हम आपको जरूर जरूर प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि यहाँ यदि हम प्रोवाइड कराएंगे आपके सभी, तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आपका सेशन आपके लिए कम से कम आपके 30 मिनट से 40 मिनट हो जाएंगे और यहाँ आपके बीच हम दूसरा जानकारी आपको प्रोवाइड करा देंगे, इसलिए आपको हम पीडीएफ दे देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। चांदनी देख लें तो देखिए चंद्र का कौमुदी, ज्योत्स्ना, चंद्रमर्ची, उजियारी, चंद्रप्रभा, जुनहा, ये सभी चंद्रमा के हैं। और चांदी देखिए रजत, सौद, रूपा, रूपक, श्रौप, चंद्रहास, ये सभी आपके चांदी के पर्यायवाची हैं। तो इनको सभी को जरूर जरूर देख लेंगे। हम आशा करते हैं हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देख सकते हैं आपके 87 है यहाँ तक और आपके हैं, तो ये सभी बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट 131 आपके। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अभी भी लाइक नहीं तो कर देंगे, शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, विजिट नहीं किए तो कर लेंगे। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।